हो सकता है आने वाले टाइम में हमें वो देखने को मिले कि हम चल रहे हैं, हमने जो कपड़े पहने हैं उसी से हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, उसी से हमारे वॉच चार्ज हो रही है, हुँ, सारा काम उससे हो रहा है, ये हमको देखने को मिल सकता है। जी। मैम फ्लोटिंग सोलर पाम्प्स नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जितनी ज़मीन अर्थ पे है उससे ज़्यादा एरिया पानी का है यहाँ पे, हुँ, हुँ। तो फ्लोटिंग सोलर फार्म्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जिस ग्रिड को जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है उसको वहीं नियर बाय इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस बच रहा है, आपके मेंटेनेंस के एक्सपेंस बच रहे हैं। जी। तो ये ग्रिड कहीं न कहीं स्मार्ट ग्रिड में कन्वर्ट हो रहे हैं हुँ, कि स्पेस के अंदर हमने सोलर एनर्जी स्टोर की या उसको कन्वर्ट किया माइक्रोवेव में, या जो भी फॉर्म आती है इन फ्यूचर, हुँ। रिसर्च पे डिपेंड करता है। और उसको अर्थ पे एमिट करना, उसको अर्थ तक पहुँचाना, ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हो सकता है आ जाए। हमारे देश में तो सोलर की जब से बात होने लगी है तब से जागरूकता बढ़ रही है, ये बात 100 आने सच है। लेकिन अभी भी सोलर के मामले में इंडिया का लेवल बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पर है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सोलर इंडस्ट्रीज में इतने नए इनोवेशंस आ चुके हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो पूरे वर्ल्ड वाइड सोलर में कौन-कौन से नए-नए इनोवेशन हो रहे हैं और इंडिया उन्हें अडॉप्ट करने में कितना समय लगा सकता है, और क्या हम उस तरक्की तक पहुंच पाएंगे, बहुत जल्द करेंगे इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन। और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कोरोना सोलटेक के फाउंडर मिस्टर रमाकांत जांगीर सर। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सर अभी अभी आपने चाइना विजिट किया है, वहाँ की सोलर इंडस्ट्री से आप रूबरू होते रहते हैं, तो किस तरह के न्यू इनोवेशंस आपको देखने को मिले सोलर इंडस्ट्री में? मैम अभी हमने जो विजिट की चाइना में, SNEC था उसका नाम, वहाँ पे हमने जो न्यू इनोवेशंस देखे वो आपके मॉड्यूल्स जो हमारे सोलर पैनल्स हैं उनके अंदर कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज थी, इन्वर्टर्स के अंदर टेक्नोलॉजी थी, उसके अलावा सेफ्टी जो है प्रोजेक्ट्स की उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ें थी, प्लस प्रोजेक्ट इन शॉर्ट जो होते हैं उसके लिए कुछ फॉरेन के बैंक्स हैं अदर कंट्री के, वो उसको इंश्योर्ड करते हैं जी। इंडिया के बैंक के साथ कोलैबोरेट होके, वो हमको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ था, बहुत बड़ा एक्सपो था वो, ऑलमोस्ट 3 पार्ट के अंदर देखें तो वहाँ मोर देन 500 स्टॉल्स वहाँ पे थी। जी। तो देखने को बहुत कुछ मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला, टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का वहाँ पे हमको मौका मिला। तो ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज थी जो आपने देखी यहाँ जी। वहाँ पर। अगर इंडिया के लेवल की हम बात करते हैं तो हमारे देश में उन टेक्नोलॉजीज तक पहुँचने की किस तरीके से काम हो रहा है और कितना टाइम लगेगा? मैम उन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 से 4-5 साल का डिफरेंस वहाँ पे है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे टॉपकॉन जो लेटेस्ट पैनल्स है वो वहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले स्टार्ट हो चुके थे। अब वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स की बात करें तो ABC करके न्यू पैनल्स हैं, ऑल बैक कॉन्टैक्ट, या उसके अलावा HJT पैनल्स है। HJT अपने यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बट ABC पैनल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो वहाँ पे लेटेस्ट नहीं बोलेंगे, वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो चुके हैं उन पैनल्स को, और यहाँ पे फिलहाल उनके सेटअप का कोई संभावना है नहीं। बट कोई नहीं, जो अभी चल रहे हैं अगर वही प्रॉपर अगर चलते रहें तो भी एक अच्छा इम्पैक्ट सोलर पे रहेगा, और जो टेक्नोलॉजी है वो नो डाउट इन फ्यूचर हमारे यहाँ पे आ जाएगी। जी। तो सोलर पैनल की अगर एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो इस दिशा में क्या काम हो रहे हैं आगे? मैम सोलर एफिशिएंसी की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट पैनल्स है वो ऑलमोस्ट 22% की एफिशिएंसी पे वर्क कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट पैनल हैं जो हमने वहाँ देखे वहाँ ऑलमोस्ट 26 से लेकर 28% तक की एफिशिएंसी के पैनल्स पे वर्किंग हो रही है। जी। तो ये ऑलमोस्ट 4 से 5% का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। ये अभी वहाँ पे चल रहा है। जी। आपको क्या लगता है कि अगर हम सोलर एनर्जी को स्टोर करते हैं तो इसकी स्टोरेज कहाँ तक जा सकती है? मैम सोलर एनर्जी को स्टोर करें तो बेसिकली अभी जो नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं वो हाइब्रिड फॉर्म में लग रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है वो RTC रिक्वायर्ड है। बेसिकली उसका मतलब वो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स। तो सोलर के साथ उनको नो डाउट कहीं ना कहीं स्टोरेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि रात के टाइम सोलर होगा नहीं आपके पास, तो उस टाइम आप एनर्जी कहाँ से लेंगे? तो दिन में उसको एक्स्ट्रा जनरेट करके दिन में हम कंज्यूम भी करें, उसको हम स्टोर भी करें, और रात को हम वो प्रोवाइड करवा पाएँ। तो ऐसा कुछ स्टोरेज पे काम चल रहा है, और कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लगा भी रही है एज ए पायलट प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, उन पे काम अभी हो रहा है। जी सर। तो फ्लोटिंग सोलर फार्म्स के बारे में आपका क्या कहना है? मैम फ्लोटिंग सोलर फार्म्स नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जितनी ज़मीन अर्थ पे है उससे ज़्यादा एरिया पानी का है यहाँ पे, तो फ्लोटिंग सोलर फार्म्स बहुत अच्छा ऑप्शन है।
उसमें सबसे मेन जो एक सोलर पैनल का एम्बिएंट टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री, वो भी वहाँ पे मेंटेन रहता है। और अभी काफ़ी अच्छे क्वांटम में अदर कंट्रीज़ में प्लस इंडिया में लग रहे हैं, और नो डाउट इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बस क्वालिटी कॉन्शियस सबको रहना है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स के अभी वीडियोस फ्लोट हुए थे, उन वीडियोस में वो प्लांट्स पूरे के पूरे हार्म हो गए, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटीज़ जो थी एस सीरीज़ की वो अच्छी नहीं थी, तो वो डिस्ट्रॉय हो गए। अगर उस पर फोकस रहे तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसका एक फ़ायदा और है कि गर्मियों के अंदर जो पानी इवेपोरेट होता है, अगर सोलर फार्म उसके ऊपर लग जाएगा तो पानी वेस्टेज नहीं होगा। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट गवर्नमेंट को मिल रहा है कि उसमें पानी सेविंग हमको 100% मिलेगी। जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, और इस दिशा में काम करने की सरकार के साथ साथ लोगों को भी बहुत ज़रूरत है, राइट। इसके साथ साथ अगर हम सोलर पैनल के इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो स्मार्ट ग्रिड क्या रोल प्ले करती है इसमें? स्मार्ट ग्रिड की बात करें तो हमारे जो ग्रिड सबस्टेशन है, जिसको हम जीएसएस बोलते हैं, अभी सरकार की जो योजना है कुसुम योजना, उसमें वो डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी ग्रिड को वो सोलर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सोलर से कनेक्ट करने के बाद में नो डाउट वो स्मार्ट ग्रिड की तरह वर्क कहीं ना कहीं करेगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि जिस ग्रिड को जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है उसको वहीं नियर बाई इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस बच रहा है, आपके मेंटेनेंस के एक्सपेंस बच रहे हैं। तो ये ग्रिड कहीं ना कहीं स्मार्ट ग्रिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ, तो सोलर अपने साथ साथ बाकी बहुत सारी सेविंग्स को भी ऐड कर देता है आपके साथ, चाहे से वो सरकार की हो या फिर किसी इंडस्ट्री की हो या फिर पर्सनल हो या एनवायरनमेंट की हो। जी, इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगी कि आपको अब तक का सबसे बेस्ट सोलर इनोवेशन कौन सा लगता है? अब तक के बेस्ट की बात करें तो सोलर अपने आप में खुद में एक बेस्ट इनोवेशन है। कि सोलर इनोवेट जब हुआ तब उसके लिए कहा गया है कि ये लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा या इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बट जो देखा जाए ऑलमोस्ट 100-150 साल इसको हो चुके हैं, तो इसका इम्पैक्ट डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे आ रही है वो इम्पैक्टफुल है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जी, इंटरनेशनली जब सोलर पे बात होती है तो स्पेस बेस्ड सोलर पे भी चर्चाएं चलती हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं इन फ्यूचर? मैम, स्पेस बेस्ड सोलर की अगर बात करें तो नो डाउट फिलहाल वो एक फ्यूचर है, एक इमेजिनेशन है। जैसे कि हम बात करते थे आज से 10 साल पहले वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की, बट आज हम देखें तो ऑलमोस्ट हमारे मोबाइल में, हमारे चार्जर्स में, हर जगह वायरलेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो माइक्रोवेव के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने की जो R&D अभी चल रही है बेसिकली, कि हमें वायर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम विदाउट वायर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है स्पेस बेस्ड सोलर का है। उसमें जैसे सन हमारे अर्थ पे तो 12-12 घंटे के हिसाब से हमें मिलता है, बट स्पेस के अंदर सोलर हमेशा रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट का जो अभी जो इमेजिनेशन है बहुत अच्छी है कि स्पेस के अंदर हमने सोलर एनर्जी स्टोर की या उसको कन्वर्ट किया माइक्रोवेव में, या जो भी फॉर्म आती है इन फ्यूचर, रिसर्च पे डिपेंड करता है, और उसको अर्थ पे एमिट करना, उसको अर्थ तक पहुंचाना। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हो सकता है आ जाए, हो सकता है 50 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे, उस पर कुछ कह नहीं सकते, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जी, इसी के साथ साथ सोलर फैब्रिक भी है, सोलर पेंट भी है, इस तरह के इनोवेटिव मटेरियल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर सोलर पेंट, सोलर फैब्रिक, सोलर फिल्म, इन सब की बात करें तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिकली स्टार्ट होने लग गए हैं। जैसे सोलर फिल्म की बात करें तो वो ऑलमोस्ट फॉरेन कंट्रीज जो जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अगर सोलर पेंट की बात करें, सोलर फैब्रिक की बात करें तो इन पे रिसर्च हो रही है। इनके जो एफिशिएंसी है वो आज की डेट में कम है, बट फ्यूचर में हो सकता है उन पे अच्छा इम्पैक्ट आए, और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें वो देखने को मिले कि हम चल रहे हैं, हमने जो कपड़े पहने उसी से हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है, उसी से हमारे वॉच चार्ज हो रही है, सारा काम उससे हो रहा है, ये हमको देखने को मिल सकता है। जी, इसी के साथ साथ मैं आखिरी सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इतनी जगह जाते हैं, सोलर इंडस्ट्री में इतना आपने देखा है, न्यू इनोवेशन देखा है, तो हमारे जो सरकारें हैं वो इस इनोवेशन को किस तरीके से सपोर्ट करके आगे ले जा पाएगी, कितने साल में? सरकारें आज की डेट में इनिशिएट बहुत फास्ट कर रही है। अगर हम MNRE की बात करें जो हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल डिपार्टमेंट को देखती है सेंटर के लेवल पे, तो अभी रिसेंटली 6 जून को ही उन्होंने फिर से एक कोई पॉलिसी रिलीज़ की है सोलर को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए।
या सोलर को एनहेंस करने के लिए, तो सरकारों का योगदान बहुत अच्छा है और इसमें लोगों के योगदान की रिक्वायरमेंट है और आने वाला समय सोलर का बहुत ब्राइट है। जी, आने वाला समय बहुत ब्राइट है सोलर के लिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सर ने भी आपको समझाया कि वर्ल्ड वाइड किस तरीके से तरक्की कर चुका है सोलर इंडस्ट्री, तो इंडिया भी उसी दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 4-5 सालों में और भी नए नए इनोवेशन आपको हमारे देश में भी देखने को मिलेंगे। इसी तरह सोलर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारे वीडियोस। कोरोना सोलटेक के वीडियो को, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस।